देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में हम लोग अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग टाइप के प्लांट लगाते हैं। और हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे गार्डन में जो भी हम लोगों ने प्लांट लगा के रखे हैं वो दोस्तों ऐसे ही हरे भरे और पूरी तरह से फूलों से और कलियों से भरे रहे। पर अच्छी केयर करने के बाद भी हमारे जो प्लांट है उस पर बीमारी का अटैक होता ही रहता है। जैसे इस पर मिलीबग, फंगस, एफिड, मावो या जो काले कीड़े रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये गुलदाउदी का जो मेरा प्लांट है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में काले कीड़े का अटैक हो चुका है। और जब ऐसे जो प्लांट रहते हैं उस प्लांट को सबसे पहले आपको देखना है कि अगर दूसरे प्लांट पे इस बीमारी का अटैक नहीं हुआ है तो सबसे पहले उस प्लांट को आप अदर प्लांट से अलग कर दीजिए। नहीं तो दोस्तों ये जो बीमारी है वो धीरे धीरे करके हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है वो सभी प्लांट पे दोस्तों इसका असर हो जाएगा और जो हमारे प्लांट है वो सभी खराब हो जाएंगे। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसी तरह से हमारे गार्डन में हम देखते हैं कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो जो लाल चिटिया है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे गमले में जो प्लांट लगे हुए हैं इस पर अटैक होता है। और जो छोटे वाले प्लांट रहते हैं ज़्यादा मात्रा में इसका अटैक होने के कारण वो दोस्तों मर भी जाते हैं, क्योंकि ये लाल जो चिटिया है वो इसकी जो जड़ें हैं यानी रूट्स है उसको ये खा जाते हैं। जब हमारे गार्डन में जो भी हम लोगों ने प्लांट लगा के रखे हैं उस पर जब बीमारियों का या चींटियों का अटैक होता है तो हफ्ते में हमें 2 या 3 बार कोई भी अच्छा पेस्टिसाइड का दोस्तों स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा पैसा भी खर्च होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा दोस्तों नुस्खा बताऊंगा कि अगर उसका भी यूज करेंगे तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट लगा कर रखे हैं उस पर ना ही मिलीबग या फंगस, चिटिया, काले वाले कीड़े या कोई भी बीमारी हो या कोई भी कीड़े हो वो उसके आस पड़ोस में भी नहीं आएंगे। और आपके गार्डन में जो भी प्लांट लगा कर रखे हैं उस पर कोई भी बीमारी का अटैक नहीं होगा। और आप देखेंगे कि आपके जो प्लांट है वो ऐसे ही दोस्तों स्वस्थ रहेंगे और पूरी तरह से कलियों से फूलों से भरे रहेंगे। तो वो जो नुस्खा मैं बताने वाला हूँ वो पूरी तरह से होममेड है। वो दोस्तों ये 10 से 20 रुपये में ये आसानी से मिलने वाली चीज़ है। देखिए दोस्तों, आप इसे देखकर ही पहचान गए होंगे, यह है कपूर। जो भगवान की आरती करने में या फिर मंदिर में जो यूज होता है वही कपूर हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि कपूर में एक अलग सी स्मेल होती है। जब इसे जलाते हैं या फिर इसे कहीं भी रखते हैं तो उसके आस पड़ोस में इसकी जो स्मेल है वो फैल जाती है। और जहाँ जहाँ तक इसकी स्मेल फैलती है वहाँ वहाँ तक कोई भी बीमारी हो या फिर चिटिया या दोस्तों कीड़े मकोड़े हो वो पूरी तरह से भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो कीड़े मकोड़ों को, चिटियों को पसंद नहीं आती है। तो इसके हम 2 तरह से यूज करेंगे। ये आप देख सकते हैं, जिस भी गमले में आपका प्लांट लगा कर रखे हैं उस पर हमें इस तरह से रख देना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो स्मेल के कारण इस गमले में किसी भी बीमारियों का, कीड़े मकोड़े, चिटियों का जो भी अटैक हो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अगर आप इसे गमले में रखते हैं तो इसके आस पड़ोस में जो भी अदर गमले हैं उसमें जो भी बीमारी हो या फिर जो चिटिया या कीड़े हो वो पूरी तरह से भाग जाते हैं। तो हफ्ते में एक बार इसे हमें रखना होता है, क्योंकि कपूर एक ऐसी चीज़ है जो हवा के संपर्क में आते ही उसकी जो साइज़ है वो धीरे धीरे करके छोटी हो जाती है। इसके लिए हर हफ्ते में आपको 1 वड़ी का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसका यूज करना होता है। कपूर की वड़ी का दूसरे टाइप से भी कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 कपूर की वड़ी ले लिए और इसे अच्छी तरह से हमें दोस्तों कूट लेना है और इसे पाउडर बेस में बना लेना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी पाउडर बेस में हम बना लेते हैं उसे 2 या 3 घंटे के अंदर ही हमें यूज कर लेना होता है, नहीं तो वो हवा के संपर्क में आते ही वो दोस्तों ख़त्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपका गमला है उस गमले के राउंड से हमें इस तरह से डाल देना है ताकि इसमें जो भी चिटिया या जो भी कीड़े हो वो दोस्तों इसकी स्मेल के कारण भाग जाए। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको अदर कोई पेस्टिसाइड या कोई भी फंगिसाइड का आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो खर्चा होता है और उसी के साथ साथ जो आपका टाइम वेस्ट होता है ये दोनों बच जाएंगे। और इस कपूर वड़ी का मेन फ़ायदा ये भी है कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, यानी इसका जो हम यूज करते हैं तो हमारे प्लांट पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसी के साथ साथ ये बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही आसानी से यूज होने वाला पेस्टिसाइड है। इसके लिए मेरा मानना है कि आप हज़ारों पेस्टिसाइड पे खर्चा करते हैं तो एक बार इसका यूज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपके गार्डन में जो भी कीड़े हैं या कोई भी बीमारी हो वो दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर ही पूरी तरह से दोस्तों दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।